अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाल मटोल करना यानी प्रोक्रास्टिनेशन, और अगर इसे खत्म कर लो तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ सकती है। ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग हमें यही सिखाती है कि कैसे टाइम को कंट्रोल करें और लाइफ में बड़ा अचीव करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप ये वीडियो देख रहे हैं BSR बुक समरी रूम चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज द फ्रॉग। ये फ्रॉग क्या है? फ्रॉग आपका सबसे कठिन और इम्पोर्टेंट काम जो आपकी ग्रोथ डिसाइड करता है, ये वो है। इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन आप पहले व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और छोटे छोटे काम करने लगते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। इस वक्त आपका फ्रॉग क्या है? वो है आपकी पढ़ाई, लेकिन आप उसे टालते रहते हैं। तो सीख हमें इससे ये मिलती है कि टफ काम को पहले करो और बाकी सब अपने आप आसान लगने लगेगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट जो है प्लान बिफोर यू स्टार्ट, यानी प्लानिंग की ताकत क्या है। ऑथर कहते हैं एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने एक दिन की टू डू लिस्ट बना ली। जब आप सुबह उठते ही प्लान देखकर काम शुरू करते हो तो आप 30% तेजी से काम कर सकते हो। तो इसी चीज़ को अपनी हैबिट बनाइए कि रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का प्लान रेडी कर लीजिए, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको प्लानिंग ना करनी पड़े। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर जो है 80/20 रूल। इसे पारेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। 80% रिजल्ट्स आते हैं 20% एफर्ट से। जैसे मान लीजिए आप 10 सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही आपके मार्क्स में बड़ा फर्क डालते हैं। उन 2 पर फोकस करें। मतलब आइडेंटिफाई करो कि आपका कौन सा काम ऐसा है जो आपके बाकी कामों पर रियल इम्पैक्ट डालता है, तो पहले आप उन पर फोकस कीजिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर जो है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में एक काम करना। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब आप एक टाइम में एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हो तो क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ती हैं। मान लीजिए आप व्हाट्सएप ओपन करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या है कि आप मल्टीटास्किंग कर तो रहे हैं, लेकिन ना हो कुछ भी नहीं रहा, ना पढ़ाई हो रही है ना ही व्हाट्सएप आप चला पा रहे हैं। तो इसलिए एक काम को पूरा करें फिर अगले पर जाएं। अगर व्हाट्सएप चलाना है तो सिर्फ व्हाट्सएप चलाएं, पढ़ाई को थोड़ी देर साइड में रख दीजिए। और अगर आपको पढ़ाई करनी ही है तो व्हाट्सएप जल्दी से देखकर रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, और जितनी देर आपको पढ़ाई करनी है उतनी देर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। यानी कि 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी आपको पढ़ाई करनी, तभी आप एक बार में एक काम पूरा कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर जो है लर्न टू से नो, यानी कि ना कहना सीखिए। अगर आप हर चीज़ में यस बोलते हैं तो दूसरों का ही काम कर पाएंगे, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के टाइम पे आपके दोस्त आपको फ़ोन करते हैं कि यार मेरे को इस चीज़ की हेल्प चाहिए, तो आप फ़ौरन दौड़ दौड़ चले जाते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि आप उसकी तो हेल्प कर दोगे, बट शायद आप अपनी हेल्प नहीं कर पाओगे, आप खुद फेल हो जाओगे। तो उससे बेहतर है कि पहले आप अपना डिसाइड कीजिए, अपने गोल्स को पूरा कीजिए, उसके बाद किसी और के लिए हाँ कीजिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर जो ये है कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी खुद को इम्प्रूव करो। स्किल्स इंप्रूव करना मतलब फ्यूचर में कम मेहनत ज़्यादा रिजल्ट। जैसे आपने आज एक्सेल सीखी तो ऑफिस में 2 घंटे का काम 30 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सेल आती ही नहीं है, आज अगर आप अपनी स्किल्स पे काम ही नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में जब आपको उन्हीं स्किल्स पे काम करना पड़ेगा तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आज से ही आप हर रोज़ कुछ नया सीखो, अपनी स्किल्स पे टाइम देना शुरू करो। अब चलते हैं कि हमने इस बुक से क्या सीखे उसके कुछ पॉइंट्स। जैसे ईट दैट फ्रॉग, यानी कि टफ काम को पहले करो। जो आपका जो मुश्किल काम है उसे पहले निपटा लो, उसके बाद छोटे छोटे कामों को धीरे धीरे करते रहो। प्लान अपना पहले से ही कर लो अगले दिन का। 80/20 रूल फॉलो करो, सिंगल टास्क करो, मल्टीटास्किंग मत करो और हमेशा नया सीखते रहो। इस बुक की एंड लाइन है सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, बस वो फ्रॉग पहले खा जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस बुक की समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगली बुक की समरी के साथ। धन्यवाद।